अगर आप जंगली जानवरों से घिरे हुए हैं, पागल कुत्तों से घिरे हुए हैं, जिनका फिलॉसफी यह कहता है कि हम तन सर से जुदा कर देंगे, तो बिना मारे काम नहीं चलेगा। गीता का पाठ पढ़ाएं, राम की कथा करें और वो रख दे। पागल कुत्ता गोली खाने से ही ठीक होता है। पागल कुत्ते का किसी सब्सिडी से अचार नहीं हो सकता है। हम पागल कुत्तों को, और भारत तो कमाल का देश, सुअर पालने पे सब्सिडी और सुअरों को सब्सिडी, और एक बार नहीं 4-4 बार सब्सिडी है कि लो पालो। वो जो दूसरा वाला है, पहला वाला सुअर, वो भी लोट कीचड़ में रहे हो, 18 उसके भी हैं, और ये हमारे बीच में लोट रहे हैं, 18 इनके भी हैं। आप लगे हुए हैं कि सरकार ने कहा है हम दो हमारे दो, उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। अब सब्सिडी कितनों को दोगे भाई? कितनों को सब्सिडी दोगे? फिर उन्हें दवा भी दो। आपका काम है सरकार के खजाने में पैसा डाल के सब्सिडी उन्हें दें, और जगह 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 जगह, वो एक हैदराबाद का जोकर है, ऐसे हर शहर में पागल घूम रहे हैं। युद्ध की घड़ी है, अपनी भूमिका तय करिए, ईमानदारी से तय करिए। हम में से कोई बचने वाला नहीं है। सामने वालों ने 1400 साल पहले तय कर दिया, उन कुछ नहीं किया। आपके यहां की एक खातून है, वो झंडा लेके कुछ आजकल कह रही थी, पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी कहते हैं, तो हमास के मानने वाले को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? आपने डेफिनेशन सुविधाओं के हिसाब से बदली है। हमास के मानने वाले सारे हरामी हैं। में गाली नहीं है, ये शब्द कहां से निकला? हरामी गाली बनी कहां से? बताइए ना, कहां से बनी? हमास से नहीं बनी, मुगलों के हरम से। तो मुगलों के हरम की औलादें कौन है? क्या कहेंगे उनको आप? तो इसमें इतना बुरा अपॉलोजिस्टिक क्यों हो रहे हैं यार? लोग इससे गंदी गंदी गालियां पब्लिक में देते हैं, गाली थोड़ी नहीं है, ये तो एकेडमिक बात कर रहा हूं मैं। हमास के समर्थक यहां एक्स चीफ मिनिस्टर ये नारा लगा रही है कि नहीं हम इजराइल के खिलाफ हैं। ये जो ठंडे ठंडे में भारत की सेना और पुलिस के बीच में रह रही है ना, हम टिकट देते हैं, जा हमास जा, एक बार जा वहां जाके समर्थन बता। देखा नहीं होगा इतना बड़ा गोला, लेकिन भारत में हमारी सब्सिडी से, हमारे पैसे से पलेंगे भी और हमास का समर्थन करेंगे। लेकिन मेरी विनती आपसे है, जैसे मैंने अंकुर शर्मा का नाम लिया, उतना ही मेरा काम था। सुभाष की मुहिम हमने चलाई कि इस देश में युवाओं को अपना आइकॉन चुनना है, तो भाई बहादुर को चुनो। तो इंडिया गेट पर 6 महीने की मुहिम के बाद 21 फीट ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगी। लोग समझते हैं कि हमने मूर्ति लगवाई, नहीं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है मूर्ति का। मूर्ति के पीछे एक ही एजेंडा है। आपका बच्चा जब इंडिया गेट के सामने सुभाष चंद्र को देखेगा तो जरूर उसका इतिहास जानना चाहेगा कि यह कौन आदमी था जिसको 1945 के एक झूठे प्लेन क्रैश में मरा हुआ दिखा दिया। और भारत सरकार का रिकॉर्ड जो 3 मूर्ति से निकाल के हमने पब्लिक में नंगा कर दिया लोगों को, उस रिकॉर्ड में लिखा है कि 1958 तक सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी हुई है। सुभाष को दफन कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो उनकी राजनीति के आड़े आ रहा था। 1939 में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मिले, पिताजी पहुंच गए, सुभाष तुम इस्तीफा दे दो, क्योंकि अंग्रेजों से आ गया था। तो दलाल ने जाकर के इस्तीफा मांग लिया, उनका ये रखो अपना इस्तीफा, चला गया। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 में उस आदमी ने रेडियो चलाया, टिकट चलाई, भारत की आजादी की घोषणा की, मंत्रिमंडल बनाया। हम उसके साथ नहीं खड़े हुए, अंग्रेजों के पिट्ठू गांधी और नेहरू के साथ खड़े हुए। हमारे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब अगर आपने अपना हीरो बदल लिया है और आप इसमें हीरो में ये देखते हैं, जैसे प्रदीप भाई आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ये एक बात है, लेकिन ये करेज आप में ही है कि मुफ्ती के मुंह पे, अब्दुल्ला के मुंह पे आप सवाल जब पूछते हैं
तो उनको बड़ी गुस्सा आता है, इसलिए कि आपको दोनों से कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि मेरा संस्थान जो मुझे देता है मेरे लिए है। तुम उन दलालों से वो सवाल पूछो, आपको क्या पसंद है अब्दुल्ला साहब? आप वो नहीं पूछते। ये जो आप कर रहे हैं इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये है, आने वाली नस्लें कहेंगी कि प्रदीप दत्ता भी तो पैसे लेकर के बड़ा मकान बना सकता था, बड़ी कोठी बना सकता था। प्रदीप दत्ता भी तो वही सवाल नौकरी कर रहे हैं, इतने कंपल्शन हो सकते हैं, तब भी सख्त सवाल पूछने की हिम्मत है। वो जो फखरुख अब्दुल्ला कश्मीर कश्मीर कश्मीर, मेरे बाप का है, मेरे दादा का है, मेरे चचा का है, फलाने का है, ढमाके का है, कैसे सत्ता से उतरने के बाद ये दलाल जब सत्ता से उतरते हैं तो दिल्ली में कहता है कि कश्मीर जहन्नुम में जाए। जहन्नुम में तुम्हें जाना है, कश्मीर को नहीं जाना। अभी मुश्किल से इस देश के 82 करोड़ सनातनियों में से 5% लोगों की खोपड़ी फिर घूम गई है। इसलिए जब आप अपना योद्धा चुने तो योद्धा के अंदर यह देखें कि इस वक्त यही है हमारे पास। डिग्री ना पूछें उनसे। भारत राष्ट्र के इतिहास में जब भी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, जो जो लोग अपनी डिग्री और अपनी मार्कशीट की चिंता करते हैं, हमारे बेटे के 500 में से 500 नंबर आए, पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, दुनिया का इतिहास बताता है। जिन लोगों ने अपने बच्चे की डिग्री की चिंता की, जिन राष्ट्रों ने उस डिग्री की चिंता की, वो कभी राष्ट्र बचाने आगे नहीं आए। वर्तमान दौर में यह साबित हो गया। सरकार चलाना एक अलग काम है, वो इसको कहां बैठाना है, किसको निकालना है, वो एक अलग, लेकिन 10 से 12 काम ऐसे हुए हैं जिससे सनातनी सभ्यता थोड़ी मजबूत हुई है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे नहीं पूछना कि उसने किस जगह से डिग्री ली है। डिग्री तो मनमोहन सिंह ने भी इतनी ली थी। आपको कहानी पता होगी, आप तो पुराने पत्रकार हैं। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, 4 महीने की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन वापस ले गया, सरकार गिर गई। हम सब लोग एक्टिव जर्नलिस्ट थे। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर एक बेंच पड़ी हुई थी, प्रदीप भाई, पीएम ऑफिस पर बेंच पड़ी हुई थी। चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया था, वो प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को जमा करने जा रहे थे। हम सब वहीं कॉरिडोर में खड़े हुए थे। चंद्रशेखर निकले, सडनली एक आदमी भागा भागा पीछे गया, भागा भागा, सर 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 सर। उसने कहा क्या है? वो सर वो मुझे यूजीसी का चेयरमैन बना दीजिए। तो उन्होंने कहा इस पर प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करेगा, इस पर एचआरडी मिनिस्टर साइन करेगा। तुम इतनी देर में आ रहे हो मेरे पास, तुम कहां थे? तो ऐसे खड़ा हुआ था जैसे चपरासी। तो एचआरडी मिनिस्टर को ढूंढा गया। एचआरडी मिनिस्टर मेरे अलीगढ़ के पास के रहने वाले थे, वो दूसरे कामों में बिजी बहुत रहते थे। ढूंढ ढांड के उनको लाया। आधे घंटे में टेलीविजन पे खबर चली कि चंद्रशेखर का मन बदल गया है। जब वो आए तो एचआरडी मिनिस्टर का इसको साइन कर दो यार, इसको यूजी का चेयरमैन बना दो। चंद्रशेखर इस्तीफा देके चले गए। जानते हैं कौन महान आदमी था वो? उसका नाम था मनमोहन सिंह। ऐसा महान विद्वान था। हम विद्वान है, चाटे उसको रख के। तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया है कि हम तुम्हारी विद्वत्ता देख रहे हैं, तुम्हारी डिग्री देख रहे हैं। आप फौजी से बंदूक की ट्रेनिंग के बारे में पूछोगे, ये पूछोगे तुम पहले बताओ कि बंदूक चलती कैसे है, वो आप भी चला के दिखा देगा कैसे चलती है। इसलिए आप इतिहास राष्ट्रों का पढ़ें। जो ज्यादा कम पढ़ा लिखा होता है वो टू दी पॉइंट बात करता है। और बार बार वो मैसेज दे रहा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भाव मैं आपको बताना चाहता हूं। पागल नहीं है, उसको कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। पूरी दुनिया के अंदर उसे एक ही देश नजर आता है। प्राइम मिनिस्टर की शपथ देने के बाद वो पहले दुनिया में कहां गया? आधे लोग, क्योंकि लोगों को हवाई जहाज पे घूमने का शौक है, बताओ यार ये नेपाल जा रहा है। वो नेपाल नहीं गया, वो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में अंदर तक गया। 3 घंटे बाद निकला तो हम जैसे लोगों ने गया। ये गया तो अंदर प्रधानमंत्री का था, बाहर तो निकला है ये साधु बन के। उसने पूरे देश को मैसेज दिया कि अगर मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, वो मैं जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा वहां मुझे जो काम करना है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री होकर के मंदिर जाने से नहीं शर्मा रहा, तो तुम कौन से संविधान से बंधे हुए हो जो तुम मंदिर जाने से शर्माते हो? तिलक लगाने, ये मैसेज है, आप उसको किसी तरह से ले सकते हैं।